नमस्ते दोस्तों। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में जीवन, शासन और नैतिकता से जुड़े गहन सूत्र मिलते हैं। आज के तकनीकी युग में मनुष्य को जीवन में अनेक समस्याओं और प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जिनके उत्तर वह खोजने का प्रयास करता रहता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए और अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। इसलिए आज हम आपके सामने चाणक्य की 10 प्रसिद्ध नीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें जानने और अपनाने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, आज के जमाने में आपने कई लोगों को हमेशा दूसरों की बुराई करते देखा होगा। वर्तमान समय में लोग अपने बारे में सोचने की बजाय दूसरों की कमियां निकालने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, पहले अपनी त्रुटियों को पहचानो, फिर दूसरों की त्रुटियों पर ध्यान दो। जो व्यक्ति स्वयं की गलतियों को अनदेखा करता है, वह अंततः नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें दूसरों की 100 कमियां निकालने से पहले अपनी एक कमी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि कई लोग हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचते रहते हैं और यह कहते नहीं थकते कि मेरा भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा। लेकिन चाणक्य इसके विपरीत स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। बिना प्रयास के सफलता की आशा करना मूर्खता है। इस प्रकार चाणक्य कर्म को प्राथमिकता देने की सीख देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की इच्छा पर नहीं। चाणक्य ने मित्रता को जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार माना है, परंतु साथ ही अंधी मित्रता को खतरनाक भी बताया है। उनके अनुसार गलत व्यक्ति से की गई मित्रता विनाश का कारण बन सकती है। चाणक्य स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं, मित्र बनाने से पहले उसके चरित्र को परखो, जैसे सोने को आग में तपाकर देखा जाता है। उनके अनुसार हमें विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा केवल आपकी प्रशंसा करता रहे लेकिन आपकी कमियों को कभी न बताए, उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जो केवल अपनी जरूरत पड़ने पर या किसी लाभ के लिए आपको याद करता हो, जो आपके निजी विषयों को दूसरों के सामने उजागर कर देता हो, उस व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। चाणक्य की सीख है कि हमें नई मित्रता में कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। विश्वास धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आज के सोशल मीडिया युग में तुरंत गहरी दोस्ती करना विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। ऑनलाइन मित्रता में भी चाणक्य के इन सिद्धांतों को याद करना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि धैर्यहीन व्यक्ति कभी भी महान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर असफलता का कारण बनते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है, जब अर्जुन ने धैर्यपूर्वक गुरु द्रोण से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, जबकि कर्ण ने अधूरी शिक्षा पाकर ही स्वयं को पारंगत समझ लिया। परिणाम स्वरूप अर्जुन युद्ध में विजयी रहे, जबकि कर्ण को पराजय का सामना करना पड़ा। चाणक्य समय को सबसे शक्तिशाली शक्ति मानते थे। उनका सिद्धांत था, सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता दिला सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने की रणनीति। चाणक्य ने अपनी नीतियों में दुष्ट व्यक्तियों के साथ संबंध रखने के खतरों को बार बार समझाया है। उनका मानना था कि दुष्ट व्यक्ति न केवल आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपके चरित्र, यश और सफलता को भी धूमिल कर सकता है। चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति वो होता है जो हमेशा दूसरों को धोखा देने की योजना बनाता रहता है, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। उसकी खुशी दूसरों के दुख में निहित होती है। जैसे महाभारत में शकुनि ने छल पूर्वक पासे का खेल जीता और पांडवों का सब कुछ छीन लिया। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में रहने से अच्छे लोग भी बुराई की ओर खींच जाते हैं। जैसे यदि एक साधारण व्यक्ति चोरों की संगत में रहे तो वह भी चोरी करने लगता है। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है, जो उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। उन्होंने ज्ञान को धन, शक्ति और यश से भी ऊपर रखा है। चाणक्य कहते हैं, एक विद्वान व्यक्ति 1000 मूर्खों पर शासन कर सकता है,
धन नष्ट हो सकता है लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता है। जैसे चाणक्य स्वयं गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन ज्ञान के बल पर उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे युवा को सम्राट बनाया। अज्ञानता मनुष्य को दूसरों का गुलाम बनाती है, जबकि ज्ञान उसे आत्मनिर्भर बनाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति बिना तलवार के भी शत्रु को परास्त कर सकता है, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध ही देख लो। महाभारत में कृष्ण ने गीता ज्ञान के बल पर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अर्जुन के हाथों अधर्म का संहार करवाया। लेकिन चाणक्य चेतावनी भी देते हैं कि ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अहंकार घातक है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे विनम्रता और नैतिकता के साथ प्रयोग किया जाए। चाणक्य ने लालच को मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण माना है। उनके अनुसार लालच व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। लोभी व्यक्ति अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह अपने हाथ में आए हुए धन को भी खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति सही गलत का विवेक खो देता है। वह छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान उठा लेता है। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों का राज्य लेने के लालच में युद्ध करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश हुआ। लालची व्यक्ति धन, सत्ता या सुख के लिए अपने प्रियजनों तक को धोखा दे देता है। जैसे आजकल पैसे के लालच में भाई भाई कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। चाणक्य के अनुसार लोभी व्यक्ति समाज में बदनामी और अपमान झेलता है, जिसका उदाहरण आज के वरिष्ठ नेता या अधिकारी धन तो कमा लेते हैं, लेकिन समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर अनैतिक रास्ते अपनाता है, वह अंततः नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने मित्रता को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध माना है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि गलत मित्र चुनना सर्प को गोद में पालने के समान है। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र मुसीबत के समय आपको अकेला छोड़ दे, वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जब आप आर्थिक सामाजिक संकट में हो, तब देखें कौन आपके साथ खड़ा होता है। सच्चा मित्र आपकी चापलूसी नहीं करता, बल्कि कठोर सत्य बताता है, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। जैसे चाणक्य स्वयं चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन्होंने कभी भी उसे गलत राह नहीं दिखाई। जो मित्र आपके रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर करता रहता है, वह शत्रु से भी खतरनाक है। जो मित्र आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाए या दूसरों को बताए, उससे दूर रहे। झूठा मित्र आपकी तरक्की से ईर्ष्या करेगा, जबकि सच्चा मित्र आपके सुख को अपना सुख समझेगा। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो आपके उत्थान में आपकी खुशी ढूंढे। सच्चा मित्र आपको गलत रास्ते पर जाने से डांट कर भी रोकेगा, जबकि दुष्ट मित्र बुराई में साथ देगा। जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन कभी भी अन्याय करना नहीं सिखाया। चाणक्य के अनुसार अनुशासन सफलता की आधारशिला है। उनका मानना था कि बिना अनुशासन के न तो व्यक्ति, न समाज और न ही राष्ट्र प्रगति कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। जैसे एक छात्र जो नियमित अध्ययन करता है, वही परीक्षा में सफल होता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासनहीन समाज अराजकता की ओर बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन से ही शक्ति का सही उपयोग होता है। अनुशासनहीन शक्ति विनाशकारी होती है, जैसे बिना डोर की नाव। चाणक्य ने स्वावलंबन को सर्वोच्च सफलता का मूल मंत्र माना है। उनके अनुसार जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ती है। चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी इनकम के स्रोत को स्वयं बढ़ाना चाहिए। दान पर जीवित रहना गुलामी है। चाणक्य हमें कहते हैं कि दूसरों की राय पर हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी निर्णय लेना हो, उस पर हमें स्वयं विचार करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की दया पर निर्भर रहता है, वह उसका मानसिक दास बन जाता है। इसलिए हमें दूसरों की आशा न रखते हुए स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।